इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को याद होना चाहिए, हमारा स्टेट में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है, वो हमारा लिए काम करता है देश के लिए। हम उसका कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो आप क्यों, हमारा 22 लाख अगर बाहर में है तो हमारा इधर में 1.5 करोड़ है। सोच लीजिए, हम इज्जत देते हैं और आप बेइज्जत करते हैं। इसी में क्या चलेगा? इसी में देश चलेगा? ऐसे देश चले जाए। ममता बनर्जी ने बात की बंगालियों की, लेकिन मैसेज पूरे देश को देना था, इसलिए उन्होंने अपनी बात हिंदी में कही। जिस वक्त ममता बनर्जी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही थी, इसे बांग्ला भाषियों के सम्मान से जोड़ रही थी, उस वक्त कोलकाता में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायकों के साथ चुनाव आयोग से मिलकर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की मांग कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम जोड़े गए हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए और ये पश्चिम बंगाल में पहले शुरू हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को बचाना चाहती हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रही हैं, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। देखिए, 50 बीजेपी एमएलए इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर्स हम लोग मार्च करके आया। बिहार में जो चल रहा है यहाँ भी होना चाहिए। या रोहिंग्या मुसलमान, लाख्स ऑफ रोहिंग्या मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में है, इसको डिलीट होना चाहिए। ममता जी रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्ला भाषी, बंगाली ये सब नारा उठा रहा है। हमारा मूल मुद्दा से हटना मत। ये कोई बंगाली का, बांग्ला भाषा का सवाल नहीं है, ये देश हित का है, बंगाल को रक्षा करना है। इसलिए ये बिहार में जैसे हो रहा है बंगाल में होना चाहिए और सब रोहिंग्या मुसलमान का नाम डिलीट हो जाना चाहिए। इसलिए होना चाहिए बंगाल का पूरा 540 किलोमीटर एरिया जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, पूरा नॉन फेंसिंग है, अनमेंड है, खुला हुआ है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी बांग्ला भाषा के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं, वो बांग्ला भाषा के नाम पर बंगालियों को भड़काना चाहती हैं। देखिए, ममता बनर्जी पॉलिटिकल उनका ये स्टैंड है, पॉलिटिक्स के कारण नहीं कर रही है। मैंने तो ममता बनर्जी को चैलेंज किया है कि आगे 21 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है, आइए एक कंपटीशन करते हैं। पश्चिम बंगाल से चुने हुए जितने भी नुमाइंदे हैं बीजेपी के और टीएमसी के, सब एक भाषण कम से कम बांग्ला में देंगे। देखते हैं कितना बांग्ला में भाषण बीजेपी के सांसद देते हैं। हमारे 12 सांसद हैं, एक को छोड़ के सारे बांग्ला में भाषण देंगे। उनको बांग्ला नहीं आता, थोड़ा आता है राजू बिष्टा जी को। टीएमसी के कितने सांसद बांग्ला में भाषण दे पाते हैं? कंपटीशन करा दीजिए, पता चल जाएगा कौन बंगाली के पक्ष में है, कौन बंगाल के पक्ष में है और कौन बांग्ला के पक्ष में है। ममता बनर्जी भले ही बीजेपी और चुनाव आयोग को कोस रही हो, लेकिन उनका फोकस क्लियर है। वो अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी में जुट गई हैं। आज की रैली से इसकी शुरुआत हुई है। ममता बनर्जी के आज के भाषण में नोट करने वाली बात यह थी कि आज उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात की, लेकिन इससे ज्यादा उनका फोकस बांग्ला भाषियों पर था, बांग्ला प्राइड पर था। यह समझने की जरूरत है। असल में पिछले 5 साल में बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में एग्रेसिव हिंदुत्व का कैंपेन चलाया है, जिस तरह ममता के मुस्लिम अपीजमेंट को इशू बनाया है, उससे ममता को लगने लगा उन्हें मुसलमानों का एक पुश वोट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ % हिंदू वोट खिसका तो समीकरण
बिगड़ सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, बंगाल के स्वाभिमान की बात की जाए, और बांग्ला भाषा इसका सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि बंगाल के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए अब ममता ने हिंदू मुसलमान की बात छोड़कर बांग्ला भाषियों की बात शुरू की है। लेकिन ममता बीजेपी पर हमले करती, बीजेपी पर इल्जाम लगाती तो ठीक था। उन्होंने जिस तरह से चुनाव आयोग को निशाना बनाया, वो किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, 3 चुनाव जीती हैं, और वो सारे चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाए थे।